हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिबोनाची सीरीज़ के बारे में। फिबोनाची सीरीज़ भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिबोनाची सीरीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन सी सीरीज़ होती है जिसे फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं। तो इसमें दो जो डिजिट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं। 0 और 1 ये जो दोनों डिजिट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं, इनकी जो प्लेस है वो कांस्टेंट रहती है। इसके बाद इन दोनों डिजिट का एडिशन किया जाता है। जैसे आपको पता है 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 that is 34 and so on। ये कुछ इस टाइप की सीरीज़ होती हैं जो कि दो डिजिट को प्रीवियस और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो डिजिट होते हैं उनको ऐड करने के बाद जो सीरीज़ जनरेट होती है उसे कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। तो ये दोनों तो रिजर्व है अपनी जगह पे, जिनकी वैल्यू रिजर्व है। तो अगर हम इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग रिकर्शन, अगर हम इनका प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग रिकर्शन तो कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम कैसे होगा। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, #include stdio.h, #include conio.h, ये दोनों लाइन हमने इंक्लूड कर ली। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर टाइप का एक फंक्शन बनाया है FIB, फिबोनाची सीरीज़ के लिए FIB नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, जिसमें आर्ग्यूमेंट पास किया, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट n। और जब हम लास्ट में सेमीकोलन करते हैं, फंक्शन के एंड में सेमीकोलन लिखते हैं, तो उसे हम उस लाइन को कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन लाइन। यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और वो फंक्शन किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है। तो अब जब हम इसे फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें कितनी बड़ी सीरीज़ जनरेट करनी है, अगर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक एलिमेंट्स चाहिए, हम ऐसी सीरीज़ चाहते हैं जिसमें 10 एलिमेंट्स हों और वो फिबोनाची सीरीज़ हो। 10 एलिमेंट्स यानी कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा n, जिसकी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट कराएंगे सीरीज़ जनरेट करने के लिए। कितना नंबर ऑफ़ सीरीज़ चाहिए हमें, सीरीज़ में कितने नंबर्स चाहिए, उसके लिए हम n की वैल्यू रखेंगे। i चलाएंगे लूप के लिए कि वो कितने एलिमेंट को प्रिंट करेगा, और एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे। रिज़ल्ट किस लिए, जो कि हमारा इन दोनों का दो डिजिट का जो एडिशन आएगा उसके लिए हम एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। प्रिंटफ कराएंगे, एक एंटर सीरीज़ you want to print, कहाँ तक हम सीरीज़ को प्रिंट करना चाह रहे हैं उसके लिए हमने ले लिया एंटर सीरीज़ यू वांट टू प्रिंट, और इससे स्टोर करा दिया जो भी सीरीज़ नंबर ऑफ़
एलिमेंट्स या नंबर ऑफ डिजिट्स एंटर करेगा यूज़र, उसे हमने n में स्टोर करा दिया। इतना काम तो हमारा हो गया कि n की वैल्यू हमने स्टोर कर ली। इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस के लिए ये लाइन हमारे एलिमेंट्स के लिए होगी। कितने एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं। जब एलिमेंट प्रिंट होंगे तो एक लूप चलेगा। 0 से लेकर i की वैल्यू 0 से लेकर लेस देन n होगी। n की वैल्यू 10 है तो 0 से लेकर लेस देन 10 तक जाएगा और i प्लस प्लस हो जाएगा। क्या काम होगा इसमें? रिजल्ट इक्वल टू 5 ऑफ i। अब ये जो लाइन है ये फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन कॉल किया जा रहा है और लास्ट में इसने प्रिंट कर देंगे %d रिज़ल्ट को हम प्रिंट करा देंगे और ये क्लोज गेट ch और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज। जैसे ही हमारा प्रोग्राम फिनिश होगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ये i की वैल्यू 0 है तो ये 0 इसमें जाएगा फंक्शन कॉल के टाइम। और हम जानते हैं कि फंक्शन कॉल के टाइम जो आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स। फंक्शन कॉल के टाइम जो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ होते हैं या जो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं उन्हें कहते हैं हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो उसमें i की वैल्यू 0 आ गई। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन डेफिनेशन के पास चला जाएगा। फंक्शन डेफिनेशन के लिए हम एक फिर से 5 नाम का 5 ऑफ इंट n लिखेंगे जो कि हमने आर्ग्यूमेंट पास कराया था। ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन है। और इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ये क्या काम करेगा? अगर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू अगर 0 है तो ये रिटर्न कर देगा 0। एल्स इफ n की वैल्यू 1 है तो ये रिटर्न कर देगा 1। और अगर अगर ये दोनों वैल्यूज़ नहीं है, ना 0 ना 1 है, तो रिटर्न करेगा 5 ऑफ n-1 प्लस 5 ऑफ n-2। और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो आप देख रहे हैं हमने एक 5 नाम का एक फंक्शन बनाया था जो कि अपने ही अंदर 5 फंक्शन को 2 बार फिर से कॉल कर रहा है और इसे ही कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। जब एक फंक्शन खुद के फंक्शन के अंदर ही खुद को फिर से कॉल करे तो उसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो आप यहाँ देख रहे हैं जब ये i की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है। जब फर्स्ट टाइम में i की वैल्यू 0 थी तो जब i की वैल्यू यहाँ पे 0 पास होगी तो ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। और फंक्शन डेफिनेशन के टाइम में जो आर्ग्यूमेंट पास होता है उसे कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। और हमें अच्छे से पता है कि हमेशा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कॉपी की जाती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में। यानी कि जब i की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे तो ये 0 पास किया जाएगा इसमें, यानी कि अब n की वैल्यू 0 हो गई। इस 0 को ये चेक करेगा कि क्या n की वैल्यू 0 है। अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर देगा 0। 0 किसे रिटर्न करेगा? जिस फंक्शन से इसने एक्चुअल वैल्यू को कॉपी किया था, यानी इस फंक्शन के पास आ जाएगा 0। इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। रिजल्ट में 0 आ गया और प्रिंट कर देगा 0।
तो अगर हम एक सीरीज़ बनाते हैं, यहाँ पे अगर एक सीरीज़ बनाते हैं तो सीरीज़ में सबसे पहला एलिमेंट हमें 0 मिल गया। फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इसके पास पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो आई की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, आई की वैल्यू हो गई 1। ये 1 जो होगा वो पास किया जाएगा इस फंक्शन को। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और इस 1 को जब ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, ये पास किया जाएगा फॉर्मल में, यानी एन की वैल्यू 1 हो गई। ये 1 जब चेक करेगा इफ़ एन इज इक्वल टू 0, नो, फिर एल्स पे जाएगा, चेक करेगा इफ एल्स इफ एन इज इक्वल टू 1, येस एन इज इक्वल टू 1। जैसे ही एन की वैल्यू 1 हो जाएगी ये रिटर्न कर देगा 1। किसे रिटर्न करेगा? तो इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा 1 और रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी 1, प्रिंट कर देगा 1। यानी पहले हमने 0 प्रिंट किया था, अब प्रिंट हो गया 1। फिर इसके बाद आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होगी, आई की वैल्यू हो गई 2। ये 2 इस फेबोनाची ऑफ आई में जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये 2 यहाँ पे पास किया जाएगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। एन की वैल्यू हो गई 2। ये चेक करेगा यहाँ पे कि एन की वैल्यू 0 है, नहीं, एल्स इफ में आएगा, चेक करेगा एन की वैल्यू 1 है, नहीं, तो क्या रिटर्न कर देगा? रिटर्न फेबोनाची ऑफ n माइनस 1। और हम जानते हैं अच्छे से कि फेबोनाची ऑफ n माइनस 1, एन की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 1, जो वैल्यू फेबोनाची ऑफ आई की 1 की थी प्लस फेबोनाची ऑफ 2 माइनस 2 दैट इज़ 0। हमें पता है फेबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू ये थी, फेबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू ये थी। इन दोनों को कह रहा है ऐड करने के लिए और वो रिटर्न कर देगा फंक्शन को। तो जब फेबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू और फेबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू हम ऐड करेंगे, यानी कि 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। जैसे ही 1 आएगा ये 1 रिटर्न हो जाएगा इसको और ये प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 पास होगा फेबोनाची ऑफ आई को, आई की वैल्यू एन में पास की जाएगी। अब एन की वैल्यू 2 हो गई, ये 2 चेक करेगा, यहाँ पे आएगा फेबोनाची, रिटर्न फेबोनाची ऑफ 2 माइनस 1 1, सॉरी एन की वैल्यू 1 थी, अब एन की वैल्यू 2 थी और अब एन की वैल्यू 3 हो गई। 3 पास होगा, 3 की वैल्यू यहाँ पे पास होगी, एन की वैल्यू 3 हो गई, तो रिटर्न कर देगा फेबोनाची ऑफ n माइनस 1 दैट इज़ 3 माइनस 1 2, फेबोनाची ऑफ 2 प्लस 3 माइनस 2 1। फेबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू है ये और फेबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू है ये। इन दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है। जैसे ही हम ऐड करेंगे ये वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। फिर हम n की इसमें इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे और सपोज़ हमने n की वैल्यू लिया है 5, यानी टोटल हमारे 5 सीरीज़ जनरेट होगी, 1 2 3 4 एंड एक और। तो जब i की वैल्यू हो जाएगी 4 यहाँ पास किया जाएगा फंक्शन कॉल को, i की वैल्यू n में पास होगी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के रूप में। n की वैल्यू जब चेक करेगा तो यहाँ हो जाएगा रिटर्न 5 ऑफ 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 की वैल्यू है 2, फेबोनाची ऑफ 3 की वैल्यू है 2 एंड 4 माइनस 2 2 और 2 की वैल्यू है 1, यानी अब इन दोनों का एडिशन होगा तो 2 प्लस 1 दैट इज़ 3। अब n की वैल्यू हमने 5 ली है और 5 सीरीज़ हम जनरेट कर चुके हैं, 1 2 3 4 5। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी ये फेबोनाची ऑफ i पे जाएगा, सॉरी i की वैल्यू 5 होगी, 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो बाहर प्रिंट करने के बाद रिज़ल्ट प्रिंट कर चुका है, इसके बाहर यानी कि लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमें ये 5 वैल्यूज़ मिल जाएंगी एज अ फेबोनाची सीरीज़। तो हमारी फेबोनाची सीरीज़ जो है वो जनरेट हो चुकी है, जिसमें 5 नंबर ऑफ़ सीरीज़ में एलिमेंट्स हैं, 5 0 1 जो कि रिजर्व्ड हैं, जिनकी हेल्प से हमने एडिशन किया है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। तो ये हमारी सीरीज़ जनरेट हो गई है और इसे ही कहते हैं फेबोनाची सीरीज़।
Thank you.